हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आपको 25 घंटे के अलजेब्रा के थ्योरी के वीडियो ऑलरेडी आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में आपके कोर्स में हमने दे दिए। वहां से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब यहां से 300 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे मोहब्बत से, अपडेटेड, और प्रैक्टिस करेंगे। जो किताब पढ़ा रहे हैं यूथ रेलवे की, मोहब्बत से पढ़ाएंगे और उसी के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो इनका प्रैक्टिस कीजिए और उससे सीखिए। ठीक है, नोट्स बनाइए उन क्वेश्चनों का और यहां पर प्रैक्टिस कर लीजिए। चल स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है x प्लस 16 अपॉन एक्स बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 32/x²। जो आपको थ्योरी में आईपीएल का रूल बताया गया, ये वो क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्यों, वो आप स्वयं समझ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, देखा जाए x प्लस 1/x के फॉर्म में आईपीएल के क्वेश्चन होते थे, ये उस फॉर्म में नहीं है। और हमसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 32 अपॉन x²। देखिए, इसको दो तरीके से, या तो आप हिट एंड ट्रायल कर लो। हिट एंड ट्रायल कैसे, उसको समझो। भाई यहां पर भी 8, ऑप्शंस भी कोई हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, अर्थात इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 में आएगा। 1 रखो तो 16, एक 17, कभी 8 नहीं। 2 रखो 8, एक 9 हो गया, नहीं 3 से पॉइंट में आएगा। x बराबर 4 में ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 4 16/4, 4 4 8। अर्थात अब आपको करना क्या होगा, यहां पर x बराबर 4 रख दो। 4 का स्क्वायर 16 और 32, 4 का स्क्वायर 16, 16 से ये 2 बार में गया, मतलब 18 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 18 आ गया। अब है तो ये मेंस का क्वेश्चन है, बट बच्चा मुद्दा बनाता है। क्या बनाता है? मुद्दा बनाता है। उस मुद्दे को भी समझना पड़ेगा। मुद्दे को भी समझना पड़ेगा। सर क्या मुद्दा बनाता है कि सर ये x बराबर 4 कैसे आ गया? दोस्तों देखो, मगर प्यार से, अगर आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 ऐसे बराबर 8x। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0। तो ये कहीं ना कहीं x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, दैट्स वाई x बराबर 4। अब ये वैल्यू यहां रखोगे तो आपके सामने ही 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 32 ऊपर, नीचे भी 4 का स्क्वायर 16, 32/16 यानी 2, तो 16 प्लस 2 18 इज द राइट आंसर। बोलो हां कि ये क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया, ऐसा आप लोग बताइए मोहब्बत से हमको। ठीक है, तो 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, यस या नो? कोई रॉकेट साइंस नहीं, थ्योरी 25 घंटे से आप खुद ही अलजेब्रा के एक मास्टर हैं, ऐसा माना जाता है। नहीं पढ़ी थ्योरी तो थ्योरी को पढ़ो, बिना थ्योरी के इन क्वेश्चनों को मत लगाना, कोई फायदा नहीं। देखो, कहता है 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर दिस वन। अब ये खतरनाक क्वेश्चन है। यहां पर हम कोई तरीका, मतलब शॉर्टकट वाला जो जबरदस्त होता है, वो इसलिए लगाएंगे। एक्चुअल में यहां तीनों वेरिएबल का यूज कर रहा है, x के साथ y, y के साथ z, z के साथ x। मतलब किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि तीनों इक्वेशन को जोड़ दो और इससे ये प्राप्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें एक कैलकुलेशन है दोस्तों। क्वेश्चन को नीचे कर दिया, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, दिख रहा है। तो क्वेश्चन को हम प्यार से बोर्ड पे लिखना चाहेंगे, ऐसी मेरी स्वयं की इच्छा है। कहता है 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18।
दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 29, और लास्ट वन है x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन दोस्तों बहुत संयम से सीखिए, ठीक है, बड़े पेशेंस से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें एक्स वाई जेड चाहिए। थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे, ये नहीं कि जूझ जाओ। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखा जाए यहां 5z है, यहां z है, पहले बोलो हां। तो हम क्या करेंगे, यहां 5 का गुणा कर देंगे। 5 का गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो z हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5z माइनस का प्लस का कट जाएगा, बाकी जोड़ना है। तो कैसे, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 3 15, 15 और 2 17, यानी 17x हो गया। ऐसे लिखेंगे, अब ये नहीं कि इंटू कर दो। 5 दूना 10, 10 3 13y। अब जोड़ना है 29 पंजा 145 और 18 जोड़ोगे 163 आएगा, 163। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बहुत संयम रखना है और अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बाकी सब मोह माया। अब यहां देखो, यहां पर ये 3z है और यहां z है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का गुणा कर लो। किसका कर लो? 3 का, और घटा दो। क्या? घटा दो। तो ऊपर वाले में 3 का गुणा किया है, तो देखो 3 का 3x में, तो ये 9x हो गया। 9x में x गया तो 8x आया, मतलब ये वैल्यू 8x हो गई। ये 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5y आया। बोलो हां। 29 पंजा 87, सॉरी 29 तीना 87, व्हाइट कलर वाला 29 तीना 87 में से 17 गया तो 70 आया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इन्हें भी सॉल्व करना है, मगर प्यार से। कलर बदल रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम x और y निकालने की ओर चलेंगे। हमने क्या किया कि ऊपर वाली इक्वेशन में 5 का गुणा कर दिया और नीचे वाली में 13 का। ऐसा इसलिए कि 5 गुणे 13 और 13 पंजे से खेला हो जाए, मतलब y तो कट ही जाएगा। चलो करते हैं। ऐसे किया तो ये घट गया, मतलब चलो ऐसे ही घटा रहे हैं। तो 17 पचे 85, 85 हो गया, और 13 अट्ठे 104 हो गया, 104, और ये x हो गया। अब 163 गुणे 5, तो 5 त्या 15, 16 पचे 80, 1 81, 815 हुआ। 13 सत्ते 91, यानी 910 हुआ। इसको सॉल्व किया इस वैल्यू को, तो माइनस का 19x आएगा। यहां देखा जाए तो नजर माइनस का 95 ही आ रहा है। फिर से प्यारा सा कलर, x बराबर 5, बाकी आप समझदार हैं। 19 पंजा 95 होता है, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब जब x 5 आ गया तो इसमें रख दो। 5 रखोगे तो 8 5 40, 5y बराबर 70 के। 70 में 40 गया 30, 5 से भाग दोगे तो y बराबर आ गया 6 के। तो x भी प्राप्त हो गया, y भी प्राप्त हो गया। अब हमें z चाहिए, तो ऐसा कर दो, ये दोनों वैल्यू उठाकर इसी में रख दो। जब रखोगे तो 5 प्लस वाई 3z ऐसे बराबर 17 के। 17 में 11 गया, अच्छा y की वैल्यू आपके सामने है 6, तो 5 प्लस 6 तो 11 गया, तो आया कितना? 17 में 11 गया तो 6, और 3z बराबर 6 के, तो z बराबर 2, तो हमें z बराबर 2 भी प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना क्या है बच्चा? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान निकालना है। बोलो हाँ कि सर ये मान निकालना। देखिए अब कह दो सर इतना लेंदी, तो भैया इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ने के लिए आया था, हम तो करा दे रहे, जूझ रहे खुद ही। आप देखो 5 6, एक वैल्यू 5 है, एक 6 और एक 2, साइक्लिक। इन दोनों का इंटू तो 30 हुआ, इन दोनों का इंटू तो 12 हुआ,
और इन दोनों का इंटू 10 हुआ। समाज इसे 52 के नाम से जानेगा, ये आंसर। तो प्यारे दोस्तों, अब ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि जो दिमाग वाला बंदा होता है कि क्वेश्चन को छोड़ देता है कि समय लग रहा है बाद में। भाई सीजीएल मेंस में ऐसा तो है नहीं कि समय की कमी है। भाई 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 60-70 क्वेश्चन तो मुश्किल से 45 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 मिनट टाइम टेकन था। हाँ, अब अगर किसी का माइंड हिट एंड ट्रायल की जो वैल्यू वो सोच रहा है वो पुट कर दे तो सो बेटर, अन्यथा नहीं। हम तो सारे कराएंगे मोहब्बत से। तो बढ़िया क्वेश्चन, इसको दोबारा देखो, तिबारा नोट्स में शामिल करो और याद रहे अगर पेपर में समय है तभी अटेम्प्ट करो, अन्यथा छोड़ने का भी एक तरीका होता है, वो 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। आते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन। कहता है इफ एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर, एक्स प्लस वाई 8, वाई प्लस जेड 13 और जेड प्लस एक्स 17, तो इसका मान। अब ये सिंपल है, ये भी बढ़िया है क्वेश्चन है पर आसान है। एक्स प्लस वाई बराबर 8, वाई प्लस जेड बराबर 13 और जेड प्लस एक्स बराबर 17। ये अभी मैंने क्वेश्चन लिखा। अब आप मेरे सोचने के तरीके को विश्वास करके सोचो। इसको जोड़ा तो ये 30 हुआ, 8 38, 2 से भाग दे देना 19। सर क्यों ऐसा 2 से क्यों दिया? एक्चुअल में 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई हो जाएगा, 2 टाइम्स जेड। जब यहां लिखोगे तो 2xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 से पहले भाग दे दिया, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड का जो योग आया वो 19 आया। अब देखो एक्स वाई कितना है, 8 है, तो जेड 11 हो गया, क्योंकि 8 11 19। वाई जेड को देखो 13 है, तो x 6 हो गया। अब y क्या, 11 6 17, तो y हमारा 2 हो गया। हमसे कहता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और वाई जेड दोनों का इंटू 22। समाज इसे 18/11 के नाम से जानेगा। आप कह दो सर बहुत बड़ा, जितना येलो कलर में हमने सॉल्यूशन को लिखा है बस उतना ही सॉल्यूशन है मेरे प्यारे दोस्तों, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, मगर प्यार से। बट ये सारे एक तरीके से हमने थ्योरी में पढ़ाए हुए, बट हमने अपने ढंग से पढ़ाए हुए, अपने हिसाब से टाइप वाइज सेट करके पढ़ाए हुए। शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना मिले, ठीक है, मतलब उस टाइप का। पर यहां प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं। कहता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a बराबर 1। इसमें करते क्या है, a कॉमन लेके या a से सब में भाग दे दो। a में सबसे भाग दे दिया तो ये a स्क्वायर हुआ, ये 3a हुआ, ये 9 हुआ और ये 1/a हुआ। यहां तक किसी को अगर आपत्ति हो तो बोले कि सर हमें आपत्ति है, हमने पूरी इक्वेशन में ऊपर वाले में a का भाग दिया। अब देखा जाए हमें ये वैल्यू चाहिए, उठा लो, तो a क्यूब तो ऐसे ही रखो, प्लस 3 ऐसे रख लो। अब देखो 1/a, क्योंकि 3/a लिखा है तो 1/a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 है, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 है। यस या नो? अब अच्छा करना क्या होता है, a क्यूब ऐसे रखो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3a स्क्वायर 9a, 9 त्रिका 27 यानी 27। बहुत प्यार से बताता हुआ मासूम सा टीचर। मासूम से दोस्तों इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या 1 है। यस या नो? इसी की तो वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 ये हो गया प्लस 27। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28। बड़े आराम से मोहब्बत से चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। यस या नो? 4th नंबर क्वेश्चन बड़े आराम से मोहब्बत से आपको बता दिया गया है, 28 होगा। चौथे के बाद आई होप दिख रहा हो, वैसे दिख ही रहा है, तो जब दिख रहा है तो दिमाग लगाते हैं। कहता है इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन।
अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा कि कहीं ना कहीं आप देखो यहां 75x है और यहां 113y है, यानी इसने कैसे भी करके जेड को समाप्त किया है, कैसे भी करके किसको समाप्त किया है, जेड को समाप्त किया है। देन आफ्टर आंसर आया। अब सर आप कैसे जेड को समाप्त करोगे, हम भी करेंगे, पर आप खुद देखो कि 75x और 113y आया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है, यह बात याद रखना। इन क्वेश्चनों को हल्के में कभी मत लेना। तो ऑप्शंस को हटा ही देते, नीचे कर देते हैं, और क्वेश्चंस को भी हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं। ठीक है, और चीजों को सीखते हैं बहुत प्यार से। इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग की जरूरत है, अन्यथा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको ज्ञान दे दिया है, जो थोड़ा सा ऊपर करके बताते हैं। ज्ञान में हमने आपको कहा है कि ये 75x और 113y है, यानी बच्चा जेड को एलिमिनेट किया गया होगा। बोलो हां। तो देखा जाए इस इक्वेशन को ऐसे रख दो कि 3x प्लस 6y प्लस 9z, ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, बाकी एलिमिनेट कर देंगे, नॉट ए बिग डील। थोड़ा सा जगह इसमें बना के रखना, देखेंगे कैसे क्या करेंगे। 6x प्लस 9y प्लस 3z, ऐसे कर दो। साथ ही साथ तीसरी इक्वेशन जो कि हमारी है 18x 27y माइनस जेड, ये तीनों को ऐसे ही हमेशा लिखना। रीजन क्या है कि अब आप सोच सकते हो कि आपको 75x कैसे बनाया जाए। सारा खेल तो यहां पर है कि 75x कैसे लाया जाए। आपको यहां पर विचार रखने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि 75x कहां से लाया जाए। तो देखिए, या तो आप वेरिएबल को बैठ के घंटों सॉल्व करो। भाई थोड़ी देर पहले भी हमने 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व किए थे। यहां पर हमारा दिमाग क्या कहता है उसको समझो। अच्छा, जेड को एलिमिनेट करना है, यह भी दिमाग में रखना होगा। देखो यहां पर 9z है, यहां 3z है, मतलब अभी जेड एक्स्ट्रा इधर ही साइड है। देखा जाए इधर 12z है, उधर 1z, मतलब 11z को कैसे करके हटाना है, हट जाएगा। क्या करो, ये ट्रिक है, मतलब ये आपको सीखना पड़ेगा, वरना मेहनत। 4 से भाग दिया, 1/4 यानी 4 से भाग, इन दोनों को योग करके, और इधर 4 का गुणा कर दिया। अब सर चेक करके दिखाते हैं। देखो पहले ये 3z 9z, तो ये हो गया 12z, 4 से भाग दिया 3 आया। अच्छा एक सेकंड, 4 से नहीं 3 से होगा, हाँ 3 से होगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ये वैल्यू को 3 कर दो और यहां 4 का गुणा कर दो। अब देखो ये माइनस का 4z हो गया, ये 9 3 12, 12 में डिवाइड बाय 3, तो यहां प्लस का 4z, वहां माइनस का 4z, तो z निपट जाएगा। बाकी देखो यहीं से सारा खेल यहीं से है, वरना आप सॉल्व करो। ये 9x हुआ, 3 से भाग दोगे 3x हुआ, 18 चौक 72, 5 75, मतलब ये वैल्यू फिट बैठेगी। अभ्यास करने का खेल है। तो 6 3 9, 9 में 3 का भाग दोगे यानी 3x आएगा। यहां पर आ जाओ, 9 6 15, 3 से भाग दोगे तो 5y आएगा। बोलो हां। और 9z और 3z, तो ये 12z हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 4z, उधर से खट जाएगा। अब बगल वाले में 4 का गुणा, तो 18 चौक 72 और 27 चौका 108। देखा जाए 72 और 3x, ये 75x हो गया, और ये वैल्यू 113y हो।
फिलहाल जो ये हमने किया है इसमें बहुत दिमाग की जरूरत है। अगर पेपर में ऐसा दिमाग ना लगे तो बच्चा थ्योरी में जैसे करवाया है फिर वैसे कर लेना। याद रहे इसमें बड़ा खेला होता है, अभ्यास, वरना तो 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उन्हें फिर सॉल्व करो जैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया। मैं साफ शब्दों में बताता हूं, ठीक है। तो ये आ गया। तो सर आंसर अभी तो आया नहीं, एक्चुअल में पहले तो हम ये बना लें कि जो हमें चाहिए था, तो वो हमने बना लिया। अब ये चीज हमें प्राप्त कैसे होगा उस पर चर्चा। तो अब यहां पर सॉल्यूशन आएगा, समझो 20/3 और 17/3 के योग का 1/3, तो 20/3 17/3 के योग का 1/3, और जो 18x17y माइनस जेड 113/9 उसमें 4 का गुण। तो यहां पर नीचे 9 ही आएगा बच्चा, वो तो आपके सामने है 9 ही आएगा इसमें भी। तो 20 17 हो गया 37 यानी 37, 13 चौको 52 यानी 452, 452। अब इसको जोड़ो, 7 2 9 ऐसे ही रहेगा, 5 3 8, 5 3 8 ऐसे रहेगा, और 4 ऐसे अपॉन 9। अब कहीं ना कहीं 3 से ये कट रहा है, ये बात हकीकत में है, पर हम ये देखेंगे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस पे कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। 169। अब ऑप्शंस, तो इस क्वेश्चन को तो जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शंस की जरूरत है। ठीक है, तो 489/9 आ गया, 489/9 आ गया। इस पे आप सही से ध्यान दो कि कोई ऐसा गलती गलती तो नहीं हुआ। चलिए, तो 3 से ये जाता है, 3 से जाएगा तो 163/3 आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, 163/3। याद रहे ये वो तरीका है जो कि काफी मेहनत का तरीका है। आप ये सोचो कि तुरंत निकल आएगा, नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप 3 मतलब जैसे शुरुआत में किया था उसी बिहाफ पर कर देना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व कर लेना। पर आज जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है हम सब में यही लगाएंगे, आप सीखो। हो सकता है सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आ जाए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिन्हें एक तरीके से देखा जाए एक ही लाइन में 2 लाइन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मगर प्यार से। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस को सामने लाते हैं, बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आएगा। अगर फ्यूचर में बच्चों ने देखना चाहा तो क्वेश्चन आपके सामने लाके धर दिया, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब ये क्वेश्चन आपको भर भर के सिखाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, पूरी थ्योरी आप जानते हो, फिर भी हम बताते चलते हैं। पूरी थ्योरी जानते हो आप कि करना क्या है, फिर भी हम आपको बताएंगे बार बार छोटी छोटी चीजें कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर अगर a है, अगर मुझे इसकी हाफ पावर में जाना है, आईपीएल जो 7 घंटे पढ़ाया है, ये आईपीएल बेस्ड क्वेश्चन है, आप ओरल सेम क्वेश्चन कराया भी होगा, ऐसा मान नहीं सकते नहीं कराया। तो ये a+2 आ गया, और अगर n/2 - 1/x n/2 तो ये √a-2 होता, दिख रहा होगा, ऐसा माना जाता है। अब देखो हमें जो दिया गया है, यहां 4 लिखा हुआ है, 194, तो 4 का आधा 2 होता है, तो 194 ये लिखा हुआ है, तो अंडर रूट में 194 + 2 तो 14 आया,
फिर उससे नीचे आ जाओ, x प्लस 1/x में आ जाओ, तो 14 प्लस 2 16, जो कि बाहर आया 4। इसी का एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x के हो जाएगा, बराबर 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमें चाहिए, खुल के बोला है कि x माइनस 2 का मान बताइए। किसका? x माइनस 2, यानी इस वैल्यू का। तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर हुआ, यस या नो? 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 4x हुआ। देखा ये जाए कि ये जो चीज है, ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। चलो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर माइनस 1, मतलब इन दोनों की वैल्यू माइनस 1 है और ये 4 है। तो 3 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के सिखाए गए। याद रहे, निरंतर अभ्यास से ही होता है, यह बात याद रहे। इसीलिए आपको 25 घंटे की थ्योरी के लेक्चर क्यों दिए गए। एक्चुअल में क्या होता है, एडवांस मैथ का किसी भी किताब में वो प्रॉपर वे में नहीं होता। तो पहले हम थ्योरी के लेक्चर पढ़ेंगे, तब इनको करेंगे, तभी हम बादशाह हैं। अब जब आप थ्योरी पढ़े हैं, तब आप ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बच्चा ये चीज तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 194 2 96 बाहर 14 आया, 14 2 16 बाहर 4 आया। तो सीधे हम यहां पर आ जाते स्टेप में, और आगे लाल कलर वाला ही सॉल्यूशन था। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस। ठीक है, भर भर के ऐसे क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में भर भर के, एक बार नहीं बहुत आए। थ्योरी में प्रॉपर 1 घंटे का वीडियो इसी पर ही है। हमने वहां आपको क्या बताया उसको समझना। हमने थ्योरी में आपको यह चीज बताई कि ऐसे क्वेश्चन में, जैसे ये क्यूबिक लिखा हुआ है, ये क्यूबिक है, तो आप देखो ये भाग वाला, इसी भाग का ये क्यूबिक होता है। ये पहले से ही माइंड सेट कर लो। सर कैसे? अच्छा, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो √5x का, तो 5 √5x आएगा। और 3 √3y का अगर क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, और √3 का तो 3 √3, मतलब 27 गुणे 3 81, 81 √3। आई होप समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब देखो करना क्या है, पहले तो ये समझो थोड़ा सा। बाकी थ्योरी की वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से बता दिया है, दिल गार्डन हो गया है आपका, ऐसा मेरा खुद का मानना है। नहीं तो पढ़ो, इसको सॉल्व करते हैं तो हम कुछ ऐसा प्राप्त होता है, a² + b² प्लस का ab प्राप्त होता है। समझ गए? तो हम ये चीज जो ये सामने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका ये चीज लिखने वाले हैं लाइव आपके सामने। तो यहां पर इसी का, इसका स्क्वायर करो तो ये 5x² हो जाएगा। हाँ, कंफ्यूजन में नहीं आना बच्चा। 3 √3y का स्क्वायर करो, 3 का 9, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27y²। अब दोनों का इंटू करोगे तो प्लस लगाना है, क्योंकि इस पैटर्न में आएगा 3 √15, 3 √15xy। अब इस वैल्यू का जो कंपैरिजन है, इस वैल्यू का जो कंपैरिजन है वो इस टर्म से कराना पड़ेगा। इस वैल्यू का कंपैरिजन इस टर्म से कराना पड़ेगा। जब आप कंपैरिजन करोगे तो a बराबर आपके सामने 5 आएगा, b बराबर 27 आएगा। लिखो चाहे ना लिखो, उधर जाके लिख दो, पर हम लिख दे रहे जिससे आप समझ जाओ। अब हमें जो चाहिए उसमें रख दो, यानी इस वैल्यू पे जब रखोगे तो 6 पंचे 30 हो गया, 27 ऐसे हो गया। ये रखोगे तो 15 तिहाई 45, जो कि माइनस का 45। ये जो वैल्यू आएगी ये 57 आएगी, माइनस का 45 आएगा, तो कहीं ना कहीं 12 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। याद रहे, सीजीएल की तैयारी अगर करते हैं, एसएससी की, आप किसी भी एग्जाम की, एडवांस का मतलब थ्योरी, और थ्योरी आपके इस कोर्स में जबरदस्त पढ़ा दिए, जबरदस्त। बिन थ्योरी कुछ नहीं हो सकता। और जब ये लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने थ्योरी पढ़ी है,
तो नॉलेज में ही भर भर के आपके पास है, यही सत्य है। चले तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस किताब से, यूथ की किताब से हम लोग कर रहे हैं, सारे लेटेस्ट अपडेटेड सीजीएल के क्वेश्चन। अब देखो इसमें देयर आर सो मेनी शॉर्टकट, सेम क्वेश्चन बताया वहां पर भी, पर यहां पर हम इसी से ही करके दिखाएंगे। देखो हमने आपको थ्योरी में 3 घंटे के आसपास पढ़ाया है, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 घंटे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। मैं याद दिला रहा हूं, आप देखिए तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी होता है। साथ ही साथ हमने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए होता है। यस या नो? तो आप कहोगे यस, नो तो सवाल ही नहीं होता। फिर हमने वहां भर भर के ज्ञान दिया है, बहुत ज्यादा, यहां तो कम देंगे, कि अगर तीनों का योग शून्य हो जाए, ए बी सी का योग 0, तो कह देंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो होगा 3abc के होगा। ये हम 20 समाज में डायरेक्ट बोलेंगे। तो ये तो आपको थ्योरी मिल गई। अब ये थ्योरी का इस्तेमाल कैसे देखा जाए? तो ये एक तरीके से हमारा ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, ये सी क्यूब हो गया। आप पहले देखो, ये हो गया। और अगर अंदर वाली वैल्यू देखो, यहां माइनस का सी है, प्लस का सी, माइनस का बी, प्लस का बी, यहां प्लस का 2a, तो ये जो वैल्यू लिखा है वो 2a का होल क्यूब, जो कि माइनस का है। मतलब जो ये ए बी सी एक तरीके से कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी का योग 0 है, अर्थात ये बन गया। तो यहां पर अब आपको लगाना क्या है, उसको समझना है। ठीक है, तो वो जो खिचड़ी ऊपर पकाई उसको हटा देते हैं, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये तीनों टर्म्स का जो योग है, इसको यहां लिख देते हैं 2a का होल क्यूब। आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा यही सत्य है। चले चलो वाइट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें सिर्फ इसका ऐसे रखना है, 3 ऐसे लिखो, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस माइनस का सी ऐसे, फिर a माइनस बी प्लस सी ऐसे, और 2a। तो यहां हो गया 6a, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। बस इतना ही सोल्यूशन है। देखो कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। ये भी बड़ा खेला है कि ऑप्शंस भी सर मैच कराइए, समझ रहे ना, बिन ऑप्शन कुछ नहीं। तो 6a a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर है। समझ गए? बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। ये तभी समझ में आएंगे जब आपने इसके बैकएंड में मेहनत की होगी, वैसे नहीं। बैकएंड में मेहनत थ्योरी के बिना कुछ नहीं, जो टाइप वाइज पढ़ाया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो खासियत क्या है कि ये तीनों सिंगल है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। तो कहीं ना कहीं इन इक्वेशन को पहले शांतिप्रिय ढंग से साइड में लिख लो, 3x ऐसे प्लस 4y ऐसे माइनस का 2z। ये 9 इधर गया तो ये 8 आ गया, 9 8 17 होता है। दूसरे में 7x ऐसे, 2y ऐसे, 11z ऐसे, और ये 8 23 में से 8 घटा दो तो 15, 15 8 23 होता है। और यहां पर 5x, भाई पहले तो लिखना ही पड़ेगा ना, और ये सिंपल है, 4 उधर गया तो 18 4 22। अब आप एक चीज देखिए मगर प्यार से, क्या इनको जोड़ो, 5 7 5 12 3 15, 9 6 15 और 11 6 17 में से 2 गया तो भी 15, मतलब ये फिट है, मतलब इन्हीं को जोड़ दो, उसी से आंसर। 15 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आ गया, यहां जोड़ लो तो 22 15 8, इनको जोड़ो, 22 15 8 को जोड़ोगे 45 45,
45 ही आएगा। 8 10 5 15, हाँ 45 आएगा। तो हमें मालूम चल गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 के, ये मालूम चल गया। बट देखा जाए क्वेश्चन में क्या था, माइनस का 34 और है, तो जब माइनस का 34 है तो माइनस का 34 इधर कर दो, जो इधर किया वो उधर कर दिया, तो इसका राइट आंसर माइनस का 31 आ जाएगा। ठीक है, जो पूछा गया हमें वही चाहिए होगा। मैं वाइट कलर चेंज है, आप कलर देखो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 है, उठा के चाहो तो यहां रख दो, 3 में से 34 घटाओगे तो भी माइनस 31 आएगा, चाहे यहां कर लो, बात बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सर कलर से बता रहे हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। चले, जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले वाला ज्ञान देना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले वाला ज्ञान। यह क्वेश्चन वास्तव में एक खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इन जनरल हम आपको बता दें, हम यहां पर आपको शॉर्टकट से ही बताएंगे। शॉर्टकट का मतलब एक ऐसा जो काट पीट के हम खुद ही बता दे रहे हैं, समझ गए? वरना आपको करना क्या है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, धैर्य रखकर चुपचाप सॉल्व करो, और जब सॉल्व हो जाए तभी आपके आंसर आएगा। असली बात ये, नहीं समझे? समझो। तो माना जाता है कि ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, इसको स्वयं से सॉल्व करना पड़ेगा, और जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 10 को तो आपको एहसास भी होगा। क्या होगा? एहसास भी होगा। ठीक है, बहुत बड़ा खेला है इसमें, और बहुत प्यार से 10 नंबर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अभी कह दो सर लॉलीपॉप दे दो, नहीं। तो हमने शुरुआत में इसी पैटर्न के क्वेश्चन को कराया हुआ है, हम उसी वे में कराएंगे। हमने आपको यह कहा था कि ये चीज में क्या जेड है, नहीं है, तो हमने कहा था इक्वेशन को ऐसे ही चिपका दो। याद करो मेरे भाई, अगर ना कहो तो बताओ कि सर नहीं कहा। ऐसा करो, चिपकाते समय थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। सर थोड़ा सा क्या, एक्चुअल में जब हम चिपका रहे हैं तो हम ये एलसीएम ले ही लें कि जेड को वैसे ही कटवाना चाहते हो मुझसे, ले लेते हैं, वरना फिर खिचड़ी पक जाएगी। एलसीएम लेके लिखेंगे, ये 4x इधर आएगा, यानी 4x ऐसे लिखो, 4 त्यां 12 y हो गया, माइनस का 2z ऐसे हो गया, ये वैल्यू यहां इंटू, तो यहां माइंड में सेट कर लेना। अब ये 24 है, 4 नहीं, मतलब इसकी वैल्यू, चलो यहां लिख देते हैं, इसकी वैल्यू चलो यहीं लिख देते हैं, 24 के बराबर आ गए। हाँ, फिर प्लस लगा दो, यहां पर ले लो, तो ये 3x हो गया, 2 का गुणा कर लेना, 4y, 3 दूना 6z, बोलो हाँ, 3 दूना 6z, 33 त्याएं 99, मतलब इसकी वैल्यू, ये वैल्यू 99 के बराबर। लास्ट वाले में आ गए, तो लास्ट वाले में देखा गया तो x प्लस वाई, तो ऐसे ही ये 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, माइनस का 13z, नहीं 14 और 1 15 होगा, प्लस का 15z, और जो ये 7 था 9 में गुणा किया तो ये 63 आ गया, ये 63 आ गया। बड़ा खेला है मेरे भाई, बड़ा खेला, हल्के में नहीं, क्योंकि 46x चाहिए हमको। x क्या चाहिए? 46 चाहिए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, यहां 6z है, यहां 15z है, यानी ये 21z है। कितना है? 21z। तो वहां प्लस का 21 है, यहां माइनस का 2z है। इसी z को खत्म करने के लिए तो ऐसा करें कि 2 से भाग दे दे, 21 का गुणा, यानी 21/2 कर दें। 21/2 करते ये z चला जाएगा। क्यों? 2z में 2 से गया तो z हुआ, z का 21 में गुणा तो 21z हो गया। तो ये बात आगे लगा के देखें,
अगर ये लग गया यहां पर तो यहां से ये जेड, यहां से ये जेड तो खत्म हो जाएगा, और ये 21/2 का इधर गुणा किया तो 21/2 का इधर भी हो जाएगा। समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। अब देखो, अरे ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू, बट जोड़ रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव होता है। तो गुणा करो, 2 से 2 मतलब 42x हो गया, 6 21 में तो 126 हो गया, ये तो निपटी जाएगा। 126y हो गया, 126y हो गया, प्लस का 3x और x यानी 4x हो गया। तो ये चीज आप जब समझ गए तो फालतू में लिखा जाए। देखो 21 दूना 42x, 42 3 45 1 46 यानी 46x, फिर 2 से भाग 6 126 ये हो गया, 4 30 और 1 31, यहां 131 है तो 131y। अब 2 से भाग दिया तो 12, 12 का पढ़ा, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24 1 25 यानी 252। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे 252 आएगा, प्लस का 99 प्लस का 63, जोड़ लो जो आए वही आंसर। तो 3 9 12, 12 2 14 हासिल 1, 9 1 10 16, 16 5 21 हासिल 2, 2 दूना 4। इस क्वेश्चन का आंसर 414 आता हुआ। कितना आता हुआ? 414। क्या ये 414 ऑप्शन में है? ये बड़ा मुद्दा है कि सर 414 क्या ऑप्शन में है? तो टीयर 2 का क्वेश्चन था, 414 ऑप्शन में है। ठीक है, तो याद रहे ऐसे क्वेश्चन तभी बन पाएंगे जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, तभी बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब आपको लग रहा होगा सर ने बड़े आसानी से बता दिया। मेरे प्यारे दोस्त, सारा खेल मेहनत का है। ठीक है, वरना 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सॉल्व करना पड़ेगा। यह आसान क्वेश्चन नहीं है, पेपर में छोड़ने लायक थे। हर सेट में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है वो डिफिकल्ट पैटर्न, या तो समय वो सॉल्व हो जाता है या तो बच्चों से। भाई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, वो तेजी से सॉल्व भी हो जाता है। बस यहां पर हम आपको एक प्रॉपर शॉर्टकट वे में समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी एक आध क्वेश्चन और है, खेलेंगे उसको भी। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये भी टीयर 2 का है, बट ये सिंपल है। क्यों? अब देखो ऐसा नहीं है कि सारे, मुश्किल से सारे सेट मिलाकर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हुआ थे वास्तव में। अब जैसे ये आसान है, क्या लिखना है? 3x + 4y, 11 उधर चला गया, 18 11 29 होता है। अरे बोलो हाँ। अब देखो ये 8x - 6y, 12 उधर गया तो माइनस का 6 हुआ, यस या नो? और अब देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व करना नहीं, 4 3 12 यानी इस वाले में 3 का गुणा कर लो, इस वाले में 2 का। सीधी सी बात, ये 12 तो ये कट जाएगा, ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, तो ये तो 25 हो गया। 29 3 87 होता है, 87 माइनस 12 75 यानी x बराबर 3 आ गया। जब x 3 आ गया, चलो इसी में रख दो, 3 3 9, 29 में घटाओगे 20, y बराबर 5 हो जाएगा। 5 का 20 29। अब x y मिल गया, इक्वेशन इसमें रख दो, तो x 3 है तो 5 3 15, y 5 है तो 15 माइनस का 9। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 9। कैसा लगा? अब ये किस्मत है कि इतना आसान हो गया। भाई ये क्या है? किस्मत है कि ये इतना आसान हो गया, अन्यथा होता नहीं है। तो भैया किसी के सेट में टफ, किसी में डिफिकल्ट, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है ये। और इसको भी हम अपने ही तरीके से बताएंगे। क्यों? यहां ए और सी चाहिए, बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन का जो शॉर्टकट था वो शॉर्टकट किताब में भी है, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, किताब में भी वैसा शॉर्टकट दिया गया है, लेकिन इसका नहीं दिया गया, इसका हम बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए चीजों को सीखो। अब मेहनत का खेल है मेरे भाई, लॉलीपॉप का खेल नहीं है। फिर से वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है,
तो हम क्या करते हैं, धैर्य पूर्वक करते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, इस बार ऐसे कर लेते हैं, वो बात बराबर आएगी। ठीक है, 7/12 ऐसे लिख देते हैं, वो बात बराबर है, चिंता मत करना कहीं पर भी कुछ चेंज हो। जो आंसर चाहिए वो हमें ए प्लस सी का चाहिए। मतलब ए के साथ जितना भी कॉफिशिएंट हो, जैसे ए के साथ 4 है तो सी के साथ 4 हो, ए के साथ 15 है तो सी के साथ 15 हो, ऐसा होना चाहिए। और बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब देखो वही चीज है, बी हटाना है। यहां देखो ये 11 बी है, ये 4 बी है, यहां बी है, क्या करें। अब अगर देखो ये बड़ा खेला है, कहीं आपको ऐसा सोचने को नहीं देगा, हम करके दिखा रहे हैं, बस ये समझ लो, बस ये समझ लो और कुछ नहीं। ठीक है, हम करके दिखा रहे हैं, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, वरना आप वेरिएबल को सॉल्व करते रहो, तब ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर पुट कर लेना ए और सी, मतलब ए और सी निकालना, दो इक्वेशन नहीं है, ए और सी के टर्म्स में इक्वेशन कर लेना, बी वाले को एलिमिनेट कर देना, तो ए और सी मिल जाएगा। हम शॉर्टकट बता रहे हैं, हमें बता दे रहे हैं, समझ गए ना। कहने का मतलब ये हमने सॉल्व कर रखा है प्रैक्टिस में, तो हम डायरेक्ट कर के बता रहे हैं। इसका 10 गुना कर लो, झूठ क्यों बोलो, 30 ए माइनस का 40 बी, हाँ ये किताबों में नहीं है तरीका, 50 सी, इस वाले में 10 का गुणा कर रहा हूं बस, तो ये 3/4 मतलब 30/4 हो गया। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात को समझना, बस अब कुछ नहीं है, हो गया सॉल्व। देखा जाए यहां माइनस का 40 भी है, यहां 11 भी है, यानी ऊपर वाले में 51 का गुणा करना होगा। 40 और 11 51 होता है, मतलब ये 51 ए हो जाए, ये 51 बी हो जाए, और ये 51 सी हो जाए, यानी 7/12 गुणे 51। बस अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये काफी मेहनत का खेल है बच्चा, लॉलीपॉप नहीं, ये मेहनत का खेल है। वरना ए और सी के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं भाई, बच्चा शॉर्टकट ढूंढना है, हम वो बता रहे हैं इस वक्त। थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन हमने करा चुके, वहां हम ए और बी सी को सॉल्व करके निकाला, साफ सुथरी बात है। ठीक है, यहां आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं, अगर सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो आप करना, ट्राई करना, हो सकता है किस्मत चमक जाए। मेंस का क्वेश्चन देखो, तो मासूम से दोस्तों अब देखा जाए, अब क्या ये 51 सी है, ये 50 सी है प्लस का, और ये माइनस का 13, ये 51 ए है, 30 ए और 7, तो इसको जोड़ो, 51 30 7, टोटल 88 हो गया। सभी को जोड़ लें, यानी 88 ए हो गया। यहां देखो 51 बी है, 40 बी 11 बी, तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, 51 50 101 हो गया, 13 घटाओगे तो ये मेहनत का खेल है, मैंने बताया नहीं, 88 सी आएगा। और 7/12 गुणे 51, तो लिखा रहने दो भाई, लिखा रहने दो, मत काटो। तो 7×5 357/12, दूसरे में आए 30/4 ऐसे लिख दो, तीसरे में आए माइनस का 7/12। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लोग शॉर्टकट के चक्कर में बता दिया तो भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। 357, 3 का गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा, और माइनस का 7, तो 7 कम कर दो 350 में से, 350 और 90, 440/12, 440/12, 4 से भाग देना चाहो तो दे दो, दे दो, तो 110/3 आएगा। देखो कोई ऑप्शंस मैच कर रहा है कि नहीं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 110/3 ये आ गया। तो ये जो वैल्यू है, अभी कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, पहले तो वो देखो,
कोई मैच नहीं कर रहा। तो देखा जाए जो ये वैल्यू है बच्चा 110 बटा ये वैल्यू, जो ये वैल्यू हमने निकाली है वो इस पोर्शन की निकाली। अब 88 से भाग दे दो, यानी a प्लस सी 110 बटा 3 और 88 ऐसे कर दो। तो पहले 11 से भाग दे दो, तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 8 त्रिका 24। समाज इसे 5 बटा 12 के नाम से जानेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 बटा 12 आएगा प्यारे दोस्तों, 5 बटा 12 ऑप्शन नंबर बी। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, याद रहे युगों युगों में ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी आते हैं। हर सेट में एक डाला गया था 2017 मेंस का, जो हम आपको 2017 मेंस 2018 में हुआ था बच्चा, हम आपको साफ बताएं। तो वहां पर क्या था कि एडवांस मैथ बहुत टफ आई थी, उसी के चक्कर में लोग दुनिया भर के जहरीले नाग वाले क्वेश्चन बताने लगे। अब विश्वास नहीं, आप जाके देखिए 2017 मींस 2018 में हुआ था, और जो उसके क्वेश्चन थे एडवांस मैथ के वही स्पेशल थे। उसके बाद से मार्केट में हर एक व्यक्ति डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ाने लगा। उस टाइम एडवांस मैथ का लेवल बहुत जबरदस्त आया था, नो डाउट, ठीक है। जो लोग कहते थे 200 में 200 आ गए, वो स्वयं जिम्मेदार हो गए थे उस टाइम, ठीक है। बहुत से टीचर जो एडवांस मैथ पढ़ाते थे वो फेल हो गए थे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी ने जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था 2017 का मेंस में। आप देखिए, या तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, आप मेरी बात को समझ जाओगे। मतलब आप ये सोचो, ये तीन वेरिएबल सॉल्व करवाने का मतलब या तो बच्चा छोड़ दे या जूझ जाए, ये वो क्वेश्चन है। मैं इस क्लास को लाइव पढ़ा रहा हूं, ये बड़ी बात है। लाइव का मतलब लाइव रिकॉर्ड कर, यूट्यूब में स्ट्रीमिंग हमारी चल रही पर वो किसी को दिख नहीं रही, ये भी हम आपको बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं। पर आप देखो, हम भी जूझ रहे हैं पर हम कहीं एरर नहीं कर रहे हैं, आप ये देख रहे होगे बिल्कुल लाइव, समझ गए ना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये मेहनत के क्वेश्चन है, जो मेहनत करेगा, ठीक है। और इसको हमने एक्चुअल में यूट्यूब में आपको बिल्कुल साफ बताया, वरना लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब में करा देते, हम झूठ नहीं बोलते, करा देते। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब में बच्चा जो वो है यूट्यूबर, मतलब यूट्यूब का बच्चा है, असली बात ये पढ़ेगा ही नहीं, छोड़ के भाग जाएगा। ये क्या करा रहे हो सर, कोई शॉर्टकट बता दो। अरे भैया, ये ऐसे ज्यादा शॉर्टकट है का, ना एक्स निकाला, ना वाई निकाला, ना जेड, मतलब ना ए निकाला, ना बी निकाला, ना सी, सॉल्व कर दिया। अब ए से बड़ा शॉर्टकट तो बता दो, अंधी मारे ए बराबर 2 रख दो, बी बराबर सी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहरीले क्वेश्चन है भाई, क्या करें, ये क्वेश्चन वही है, तो इसको हटा देते हैं। जहरीले क्वेश्चन नाग टाइप के आपको सिखाए जा रहे हैं। अब जो सस्ता है वो तो सभी पढ़ाते हैं, पेड कोर्स टीचर क्यों लॉन्च करता है, वो ऐसे ही क्वेश्चनों को पढ़ाने का कारण कि पढ़े बच्चा, सीखे। कहते नहीं जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है, तो वही क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखना कितने प्यार से, अब सारे हो जाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर 10 7 8 क्वेश्चन करा देंगे अभी, देखते जाओ। कहता है x माइनस 4y बराबर 0। अब कोई टफ नहीं है आज के सेशन में। x अपॉन y 4/1, जहां x दिख जाए वहां 4 रख दो, जहां y दिख जाए वहां 1। ये भी तो टीयर 2 में आया, रखो। देखो अब इससे आसान क्वेश्चन है क्या, 8 ऐसे प्लस 3, 8 ऐसे माइनस 3, तो 11/5 आंसर। ये भी तो टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं जूझना नहीं है एसएससी के क्वेश्चन, जो टफ लगे छोड़ दो, दोबारा जब फ्री हो तब करो। अब बताओ, फर्जी क्वेश्चन था ना सीजीएल का, ये भी तो टीयर 2 का है। देखो ऐसा नहीं कि सारे टफ आए थे, हम बता रहे हैं पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों को बर्बाद किए थे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखना कितना प्यारा लगेगा, कह रहा वाई का मान बताओ। अब बच्चा कहा है 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, वाई क्या, अरे बाकी फिर कट रहे हुई हैं तभी वाई निकलना होगा, सीधी सी बात है। ये 9x 8y 21z 126। अब आप खुद देखो, y ही बचेगा, इसका मतलब बाकी देखो, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। अब इस इक्वेशन को अगर मैंने 3 गुना कर दिया तो ये 9 में से 9 गया 15,
भाई 15y में से 8y गया तो यानी 7y, 7×21 से 7×21, क्योंकि 3 का गुणा सब में होगा ना बच्चा, वो आप समझ जाते हो, ऐसा नहीं है तेज हो। 147 में से 126 घटाओ, समाज के लोग 21 ही बोलेंगे, बोल देने दो, तो y बराबर 3 आ गया। अब बताओ ये भी तो मेंस का क्वेश्चन है, हुआ कि नहीं हुआ स्पीड से? तो ये भी हमें सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहली बार में, कौन सा नहीं। देखिए अगर समय बच जाए तो फिर बच जाता। जो पिछले वाले क्वेश्चन कराए वो 2-2 3-3 मिनट के हैं, अगर जनरल सॉल्व करेंगे आप, समझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये भी टीयर 2 का है। अब बच्चा डर गया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, वाई दिस कोलावरी। अच्छा सबको दिख भी तो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। कह रहा 8 पेंसिल 5 कलम 3 रबड़ का मूल 111 रुपए। तो पेंसिल कलम इरेजर, तो पेंसिल को चलो 8 पेंसिल, तो 8x, पेंसिल को x बोल दे रहे, कलम को x, कलम को y और रबड़ को z बोल दे रहे। ठीक है, सिंपल सा कोड सर। 8x 5y 3z 111 रुपीज। 9 पेंसिल मतलब 9x, 6 कलम 5 रबड़ 130 का हो गया। 16 पेंसिल यानी 16x, 11 कलम 3 रबड़ 221 का हो गया। अब देखो पूछ भी क्या कह रहा है, 29 पेंसिल यानी 39 39x, 26 कलम 26y और 13 रबड़, ये बोल रहा है। अब बच्चा घबरा गया, सर वाई दिस कोलावरी। चलो ये लो, अब आप खुद देखो 39 लाना है, तो क्या 16 9 25 25 9 25 और 8 कितना होगा? 39 नहीं हुआ, 39 नहीं हुआ, तो पेशेंस रखना होगा। ग्यारह 6 17 5 22 26 नहीं हुआ, सोचो क्या करना चाहिए जिससे आपका आंसर आ जाए। तो बहुत से बच्चे हमें एडवाइस देंगे कि सर ऐसा करो XYZ निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, ये भी एडवाइस देता है बच्चा, और हम लोग क्या है कि सुनते हैं भाई एडवाइस को। ऐसा करो, इसी को जोड़ो पहले। 16 9 25 8 33 यानी 33x हो गया। 17 5 22 y हो गया, और ये 11z हो गया। सभी को जोड़ लो तो 2 ऐसे, 3 2 5 1 6, 462 हो गया। अब आप एक चीज समझो, क्वेश्चन टफ नहीं है ना, आपको x निकालना ना y निकालना। आप मोटा मोटा समझो कि अगर मैं 11 से भाग दे दूं, किससे भाग दे दूं? 11 से भाग दे दूं, तो ये 3x हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये 2y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। 44 4 यानी 42 बार में। अब इसमें किसका गुणा करें कि 39 हो जाए? तो 13 का गुणा, तो सभी में 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो ये जो 42 आया है इसमें बस 13 का गुणा कर लो। 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 चौको 52 और 2 54, 546 इज द राइट आंसर। तो ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है। अब देखो यहां कितने प्यार से हो गया। अब जो बच्चे जूझ रहे होंगे XYZ निकालने, वो स्वयं जिम्मेदार। तो अभ्यास, ये पूरी सीरीज आज की बढ़िया हमने बता दी है, इसीलिए कि आप सीखो, समाज से अलग हो जाओ। तो आई होप चीजें समझ गए होंगे, कितने प्यार से ये क्वेश्चन करा दिया गया है। बोलो हाँ। 15, तो 15 नंबर का आंसर 546, कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ना है। 33x 22y प्लस 11z बराबर 462 के। तो बाकी उसके बाद हमने सब में भाग दे दिया, किससे? 11 से, तो 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 42 के। तो इसका 3 गुना 39x 26y 13z
बाकी कर दो। थ्योरी पढ़ो, पढ़ो थ्योरी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति 37 रुपए में 2 सेब 3 कीवी खरीदता है। 2 सेब 3 कीवी खरीदता है यदि 37 रुपए में, तो सेब को x समझ लो, 2x 3y बराबर 37 रुपए। भाई सेब को x समझ लो, इसे y समझ लो कीवी को। फिर कहता है 4 सेब 5 कीवी 67 में खरीदता है। 4 सेब 5 कीवी 67 में खरीदता है, और एक सेब एक कीवी का मूल्य बताओ। तो एक सेब और एक कीवी का मूल्य बताओ। x प्लस वाई का मान चाहिए। अब आप खुद सोचो, अगर हम ज्यादा हिट एंड ट्रायल, दुनिया ट्रायल, अरे भैया इसको सॉल्व कर लो। कितना बड़ा, कौन सा रॉकेट साइंस है, देखना कौन सा रॉकेट साइंस है भैया। यहां 2x है, यहां 4x है, तो 2 का गुणा कर लो। देखो 2 का गुणा किया तो ये निपट गया, 6 में से तो ये y बचा, 7 दूनी 14, अरे 74 ये हो गया, 74 ये हो गया, ऐसे लिख लो। 74 में 67 घटाओ तो 14 में से 7 ही आया, y बराबर 7 आया। पहले में रख दो, 7 या 21, 37 में 21 घटा दो तो 16 आया, तो x बराबर 8 आ गया। एक बार चेक कर लो, 8 दूनी 8 चौक 32, 7 पना 35, 32 35 67, ठीक है, तो 8 7 हो गया। और क्या आप सोचो, रॉकेट साइंस से, अरे जूझो, ऐसे क्वेश्चन में जूझोगे तभी आगे बढ़ोगे। 15 इज द राइट आंसर। अब हिम्मतें हार जाओ सर हम नहीं बनेगा, तो फिर बातें अलग है। हिम्मतें हार जाओ तो फिर बातें अलग, समझ गए, जूझना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 खतरनाक। ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ने लायक के लिए आते हैं, पर हम करेंगे आते छोड़ने के लिए कि छोड़ दो, क्या रखा है इन क्वेश्चनों में। अगर इतना बराबर इतना, तो a का मान बताइए, a का मान चाहिए। क्या किया जाए भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों 1.25 इसे समाज के लोग 5/4 भी कहते हैं। अरे 125 रुपया होता है ना, 1.25, उसी को 125 रुपया भी बोलते हैं। हम नहीं, समाज के लोग बोलते हैं। -1 10 की पावर -5 लगा हुआ है, मतलब पॉइंट दशमलव के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। तो अब 1 2 3 4 5 और 6, 6.4 लिखोगे तो 10 की पावर -4 लिखना पड़ेगा। ये हो गया। माइनस में 1.2496 ऐसे बराबर a आएगा। है भी क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन करेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। और क्या, ऐसा कर तो 5/4 गुणा कर दे क्या, 5/4 1 में, तो ये तो 1.25 हो जाएगा भाई। 5/4 का मतलब 1.25 ही होता है। 4 से भाग दो 16, 4 से भाग दो 16, 16 × 5 = 80, 5 का गुणा तो मतलब 8, मतलब माइनस का पॉइंट 0.0008 हो जाएगा, और माइनस का 1.2496 ऐसे। देखिए खतरा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और मुझे तो लग रहा है दशमलव के बाद 5 डिजिट आएगा, उसे रोक नहीं सकता कोई। सर कैसे, देखो रोक नहीं सकता, 5 डिजिट आएगा। अब देखो कैसे, यहां 4 है, यहां एक 0 लगा लो, दशमलव के बाद 5 डिजिट हो गए। ये ऑलरेडी दशमलव के बाद 5 डिजिट हैं। देखिए खेलना पड़ता है। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो 1.25, 3 तो 0 लगा लो भैया, रिस्क नहीं लेते प्रकाश सर। इनको जोड़ो, 8 ऐसे, 6 ऐसे,
9 ऐसे, 4 ऐसे, 2 ऐसे, 0.1 ऐसे। अब देखो 10 में से 8 गया 2 आया, 9 में से 6 गया 3 आया। अब ये 9 में से 9 गया 0 आया, 4 में से 4 गया 0 आया, फिर 2 में से 0 आया और 1। 0.00032 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 0.00032 आएगा। याद रहे, सावधानी हटी, खीर पूरी बटी और कैलकुलेशन वाला खेल है। 17 नंबर क्लियर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा देख लो। हमने बस एक्स्ट्रा काम क्या किया था, 1.25 को 5/4 कर दिया, फिर अंदर गुणा किया तो 1.25, बस यहां 5/4 करके किया और कुछ नहीं किया, और कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। अब सिंपल से क्वेश्चन है 2-3, मतलब किताब का टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं u प्लस वी 84 u माइनस 4, समझ गए। अब भैया हमका चाहिए का, या तो अरे लगा ही लो मेरे भाई, देख के ही हो जाता है। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं, कल को कोई ना कहे अंधी मार दी। देखो ये हो गया 88, 2 से भाग दोगे तो u बराबर आ गया 44। अरे जोड़ोगे 84 4 88, 2 से भाग 44, और जब ये 44 हो गया तो v बराबर 40 हो गया। और इनका रेशियो चाहिए तो 11 और 10 का रेशियो आएगा कितना, 11:10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर कहते हैं दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है। देखिए योग 27 है, योग 27 और अंतर 3 है। योग 27 और अंतर क्या है, 3 है, ये बोल रहा है। तो संख्याओं का अनुपात, तो आप देखो बड़ा सिंपल में, x बराबर 15, भाई दोनों को जोड़ोगे 30 में 2 का भाग 15, तो x बराबर 15 हो गया, y बराबर 12, 15 12 27, 15 में से 12 3। कह रहा है उनका अनुपात, तो 15 12 का अनुपात क्या होता है, 5 और 4। भाई 5 त्याय 15, 4 त्याय 12, तो 5 और 4 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर 7 है और उनके वर्गों का अंतर इतना है। अंतर, दो संख्याओं का अंतर 7 है, यानी x माइनस वाई बराबर 7, और उनके वर्गों का अंतर 203, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो यहां पर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आप जानते हो कि ये वैल्यू जो होती है x, तो इसे हम बोल सकते हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर 203। बोलो हां। ये 7 है, 7 इसकी वैल्यू भाग दे दो, x प्लस वाई 7 दूनी 14 यानी 2, और 9 सत्ते 63, 7 14, 7 से भाग दो 29 बार में जाएगा, 29 ये आ गया। छोटी संख्या चाहिए तो इन दोनों को सॉल्व करना है। छोटा y होगा, इस भाई सीधी बात है, x में से y जा रहा है तो y छोटा होगा, तो इस बार घटा दो, घटाओगे तो x x निपट जाएगा। 29 में से 27 घटा दो, कितना आएगा 22, y बराबर 11। हाँ y बराबर 11 आएगा, 11, तो x बराबर 18 आएगा। 18 11 का अंतर 7 भी होता है, तो छोटी संख्या इसका आंसर क्या आएगा, 20 का 11 आएगा। बोलो हाँ।